बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, इस वीडियो में हम दो हिंसी आदात की जमा सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसको एक मिसाल से समझते हैं। हमें 15 में जमा करना है 12 को। तो ये जमा हम किस तरह करेंगे बच्चों? इस मिसाल को हम किस तरह हल करेंगे? तो सबसे पहले इस मिसाल को हम इस तरह लिखेंगे। इस तरह लिखने से जमा करना बहुत आसान हो जाता है बच्चों। तो हमारा पहला अदद 15 है। 15 में 1 दहाई और 5 इकाई है। इसी तरह हमारा दूसरा अदद 12 है। इसमें 1 दहाई और 2 इकाई है। जमा करने से पहले इकाई और दहाई को समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों। और हमेशा याद रखो, किसी भी दो हिंसी अदद में दाएं तरफ का हिस्सा इकाई होता है और बाएं तरफ का हिस्सा दहाई होता है। तो चलिए हम ये जमा मनकों की मदद से करते हैं। हमारा पहला अदद 15 है, तो हम 15 मन के लेंगे। और हमारा दूसरा अदद 12 है, तो हम 12 मन के लेंगे। अब हमें ये जमा मनकों की मदद से करना है। तो ये जमा हम किस तरह करेंगे? तो सबसे पहले हम इकाइयों की जमा करेंगे। तो चलिए ये सब मिलाकर कितनी इकाइयाँ है बच्चों? ये गिनती करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस तरह से ये सब मिलाकर 7 इकाई हुई। अब दहाइयों की जमा करेंगे। 1 दहाई और ये 1 दहाई। तो इस तरह से कितनी दहाइयाँ हुई बच्चों? 2 दहाई। तो अब इसी तरह से हम आदाद में भी करते हैं। तो सबसे पहले हम 5 इकाइयों में 2 इकाइयों की जमा करेंगे। तो 5 इकाइयों में 2 इकाइयों को जमा किया जाए तो कितने होंगे बच्चों? तो इसके लिए ये जमा आप किस तरह करेंगे? तो इसके लिए आप आपके ज़हन में 5 को रखेंगे और उसके आगे 2 तक गिनती करेंगे। तो इस तरह से 6, 7। तो 5 इकाई और 2 इकाई, कितने इकाई हुई बच्चों? 7। इसी तरह से अब हम दहाई की जमा करेंगे। तो ये 1 दहाई और ये 1 दहाई। तो कितनी दहाई हुई बच्चों? 2 दहाई। तो इस तरह से हमारा जवाब आया 27। आप यहाँ भी देख सकते हैं बच्चों, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो एक और मिसाल से समझते हैं। हमें 21 में जमा करना है 14 को। तो ये जमा आप किस तरह करेंगे बच्चों? इस मिसाल को आप किस तरह हल करेंगे? तो सबसे पहले हम इस मिसाल को इस तरह लिखेंगे। हमारा पहला अदद 21 है। 21 में 2 दहाई और 1 इकाई है। इसी तरह हमारा दूसरा अदद 14 है। 14 में 1 दहाई और 4 इकाई है। तो अब ये जमा हम किस तरह करेंगे बच्चों? तो चलिए ये जमा हम पहले मनकों की मदद से करते हैं। तो हमारा पहला अदद 21 है, तो हम 21 मन के लेंगे। बच्चों, आप देख सकते हैं 21 में 2 दहाई है। यहाँ भी आपको 2 दहाइयाँ नज़र आ रही है। और इसी तरह 21 में 1 इकाई है, तो यहाँ आप 1 इकाई देख सकते हैं। इसी तरह हमारा दूसरा अदद 14 है, तो हम और 14 मन के लेंगे। 14 में 1 दहाई है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं बच्चों 1 दहाई। इसी तरह से 14 में 4 इकाइयाँ है बच्चों, तो यहाँ भी आप 4 इकाइयाँ देख सकते हैं। तो चलिए अब हम जमा करते हैं। तो ये जमा हम किस तरह करेंगे? तो बच्चों हमेशा याद रखो, सबसे पहले इकाइयों की जमा की जाती है। तो हम पहले इकाइयों की जमा करेंगे। तो चलिए बताइए ये सब मिलाकर कितनी इकाइयाँ हैं?
चलिए गिनती करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो ये सब मिलाकर 5 इकाइयाँ हुई। अब अब हम दहाइयों की जमा करेंगे। तो ये सब मिलाकर कितनी दहाइयाँ है बच्चों? चलिए गिनती करते हैं। 1, 2, 3। तो इस तरह से 3 दहाइयाँ हुई। अब हम इसी तरह से आदाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम इकाइयों की जमा करेंगे। तो 1 इकाई और 4 इकाई कितने होंगे बच्चों? ये जमा किस तरह करेंगे आप? तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप ये 4 को अपने ज़हन में रखेंगे। हमेशा याद रखो बच्चों, बड़े अदद को आप पहले ज़हन में रखेंगे और छोटे अददों को तक। अब हम आदाद में भी इसी तरह करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 इकाई में 4 इकाई को जमा करेंगे। तो ये जमा आप किस तरह करेंगे बच्चों? तो 4 ये बड़ा अदद है, तो 4 को हम अपने ज़हन में रखेंगे और उसमें 1 इकाई को जमा करना है। तो हम 4 के आगे 1 अदद तक गिनती करेंगे। तो 4 के आगे अगर 1 अदद तक गिनती करें, तो कौन-सा अदद आएगा बच्चों? 5। अब हम दहाइयों की जमा करेंगे। तो हम 2 दहाइयों में 1 दहाई को जमा करेंगे। तो ये जमा हम किस तरह करेंगे बच्चों? तो हम 2 को अपने ज़हन में रखेंगे और उसमें 1 दहाई जमा करना है। तो 2 के आगे 1 अदद तक गिनती करेंगे। तो 2 के आगे 1 अदद तक गिनती किए, तो कौन-सा अदद आएगा बच्चों? शाबाश 3। तो इस तरह से हमारा जवाब हुआ 35। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35। तो बच्चों इसी तरह से मश्क करते रहिए।